तो दोस्तों, आपने पार्ट 1 देखा जिसमें राजकुमार साधु का दिया हुआ त्रिशूल लेकर काली घाटी की ओर जा रहा था। तो देखिए आगे राक्षस और राजकुमार के जिज क्या हुआ। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा था और हवा में राख की गंध तैर रही थी। राजकुमार आर्यवीर अपने अश्व चंद्रकेतु पर सवार होकर शापित घाटी की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पेड़ टेढ़े मेढ़े होकर मानो रास्ता रोकने लगे। पत्तों से अजीब सी फुसफुसाहटें आती, जैसे कोई अनदेखी आत्मा उसका नाम पुकार रही हो। कभी किसी टूटी शाखा से बूंद टपकती, पर वह रक्त की थी, जल की नहीं। अचानक हवा थम गई, घाटी में सन्नाटा छा गया और तभी दूर गुफा के भीतर से एक गर्जन उठा। इतना तीव्र कि धरती कांप गई और पक्षी आकाश में छिटक गए। आर्यवीर ने अपने अश्व को थाम लिया। उसके सीने में धड़कन तेज हुई, पर चेहरे पर डर नहीं, दृढ़ निश्चय था। उसने धीरे से कहा, यदि अंधकार का अंत किसी के हाथों लिखा है तो वह मेरे हाथ होंगे। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही एक ठंडी लहर ने उसे घेर लिया। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, कहीं युद्ध के दृश्य, कहीं किसी देवता को ललकारता हुआ मनुष्य और कहीं वही मनुष्य राक्षस के रूप में बदलता हुआ। आर्यवीर समझ गया, यही वह शापित योद्धा था जिसके बारे में ब्राह्मण ने बताया था। जैसे ही वह भीतर बढ़ा, फर्श पर खोपड़ियां चरमराईं, एक एक कदम के साथ आवाज गूंजती, आर्यवीर, आर्यवीर। उसने अपनी तलवार निकाली और सावधानी से आगे बढ़ा। गुफा के केंद्र में एक विशाल कक्ष था, जहां लावा की धारा बह रही थी। उसके बीच में एक विशाल छाया धीरे धीरे उठने लगी। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, शरीर पर कांटे और जली हुई त्वचा और उसके दांत तलवार जैसे तीखे। वह गर्जा, कौन है जिसने मेरे विश्राम को भंग किया? आर्यवीर ने निर्भय स्वर में उत्तर दिया, मैं मयूरगढ़ का राजकुमार आर्यवीर हूं। तूने मेरी प्रजा को आतंकित किया, मेरे राज्य को अपवित्र किया। मैं तुझे न्याय देने आया हूं। राक्षस हंसा। वह हंसी मानो चट्टानों से टकराकर गूंज उठी। न्याय, यह शब्द मैंने भी कभी बोला था जब मैं मनुष्य था, लेकिन देवताओं ने मेरा अपमान किया और अब तुम मुझे नष्ट करने आए हो। उसकी आंखों से आंसू की जगह धुआं निकला। जा, लौट जा राजकुमार, जो यहां आता है लौटता नहीं। आर्यवीर ने त्रिशूल उठाया। जो सत्य के लिए चलता है वह लौटने के लिए नहीं आता। अचानक राक्षस ने अपने पंजों से प्रहार किया। आर्यवीर ने तलवार से वार रोका, पर ताकत इतनी थी कि वह पीछे फिसल गया। धरती फट गई, चट्टानें बिखर पड़ी। राक्षस ने दूसरी बार वार किया। इस बार उसकी पूंछ ने आर्यवीर को झटका दिया और वह दीवार से जा टकराया। खून उसके होंठों से बह निकला, पर वह उठा, दृढ़ होकर बोला, तू शरीर से बलवान है, पर मैं आत्मा से। उसने अपनी तलवार घुमाई और राक्षस के कंधे पर वार किया। चिंगारियां उड़ी, पर राक्षस को कोई आंच नहीं आई। वह गर्जा, मनुष्य, मेरे श्राप को तेरी तलवार क्या मिटा पाएगी? तभी आर्यवीर को ब्राह्मण की बात याद आई। बल से नहीं, सत्य से जीत होगी। उसने तलवार फेंक दी और दोनों हाथों से त्रिशूल उठाया। त्रिशूल से प्रकाश की किरण फूटी, जिसने गुफा को प्रकाशित कर दिया। राक्षस पीछे हटा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। यह क्या है? आर्यवीर बोला, यह तुम्हारे भीतर का अंधकार है जो सत्य की रोशनी से डरता है। राक्षस चीखा और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके भीतर से दो आवाजें गूंजने लगीं, एक दानवी, दूसरी मानवी। मैं श्रापित हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। नहीं, मैं राक्षस हूं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। आर्यवीर ने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया और बोला, तू जो भी है, तेरे भीतर अब भी एक आत्मा है। तू राक्षस नहीं था, तू योद्धा था। अपने अपराध को स्वीकार कर मुक्ति पा। राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। उसने कराहते हुए कहा, मैं वीर घोष हूं, देवताओं का सेनापति था। अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने मंदिरों को जलाया और शापित हुआ। जब तक कोई करुणा से मुझे क्षमा न करे, मैं भटकता रहूंगा। आर्यवीर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मैं तुझे क्षमा करता हूं वीर घोष। तेरे अपराध ने तुझे नर्क दिया, पर तेरे प्रायश्चित्त ने तुझे मोक्ष का अधिकार दिया। यह सुनते ही गुफा में प्रकाश फैल गया। राक्षस का शरीर टूटने लगा, मानो राख में बदल रहा हो। वह मुस्कुराया, पहली बार शांति के साथ। धन्य हो राजकुमार, तुमने मुझे नहीं मारा, मुक्त किया है। उसकी आत्मा एक सुनहरी रोशनी बनकर आकाश की ओर उठी। गुफा से धुआं मिट गया और बाहर की हवा में नई खुशबू फैल गई। आर्यवीर ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा,
अंधकार तब खत्म होता है जब हम उसमें भी प्रकाश ढूंढ लें। आर्यवीर ने थका हुआ शरीर घोड़े पर रखा। जंगल अब उतना भयानक नहीं था। पक्षियों की आवाज लौट आई थी। चंद्रकेतु की चाल में भी हल्कापन था। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो प्रजा दौड़ती हुई आई। जय राजकुमार आर्यवीर जय। लोगों ने फूल बरसाए। बच्चे उसके घोड़े को सहलाने लगे। राजा और रानी ने उसे गले से लगा लिया। रानी बोली, मैंने कहा था लौटना। आर्यवीर मुस्कुराया, मैंने वादा निभाया मां। सूर्य की पहली किरण जब मयूरगढ़ की मीनारों पर पड़ी, राज्य फिर से जीवन से भर उठा। मंदिरों में घंटे बजे, खेतों में हल चले और लोगों ने राक्षस की जगह मंदिर बनवाया, मुक्ति स्थल के नाम से। राजकुमार आर्यवीर को राजा बनाया गया, पर उसके शासन में कोई गर्व नहीं, बस विनम्रता थी। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही स्टोरी लाता रहूं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।